गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यह मेरा स्टडी ब्लॉग है 21 तारीख को और आज है 24 तारीख। इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला था, तो फिर इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। और ये रहा मेरा 21 तारीख का स्टडी टारगेट, जिसमें कि मुझे हिस्ट्री में गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ना था और पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो और अरस्तू को पढ़ना था। तो सुबह जब उठी तो अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अपने स्टडी की शुरुआत की हूँ और प्लेटो से पढ़ना स्टार्ट की हूँ और प्लेटो और अरस्तू को एक बार अच्छे से रीड कर ली हूँ। एक बार पहले नोट से रीड करने के बाद मैं दोबारा उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू की बुक है उससे मैं एमसीक्यू लगाती हूँ। फिर इसके बाद इसका शार्ट नोट्स बनाती हूँ, जिससे कि मुझे आगे रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो बस इसी तरह से कुछ अपना टारगेट बना के मैं अपनी डेली की स्टडी करती हूँ और ये स्टडी रूटीन आप लोगों तक शेयर करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर इसे कैसे पढ़ा जाए। तो इसके बारे में आज के वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन आप लोगों तक शेयर करूँगी। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यूपी टीजीटी के लिए अगर जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है तो उन्हें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है और ज़्यादातर लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन से अपनी तैयारी करते हैं और ये सब्जेक्ट मेरा भी है। तो अगर हमें हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल साइंस को हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ऐसा मेरे भी साथ होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने में आसान लगता है और जो थोड़ा सा अच्छा लगता है हम उसे ही ज़्यादा पढ़ते हैं। और जबकि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट का बराबर रोल होता है, तो हमें दोनों सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन इसमें हम इंटरेस्ट कैसे बनाएं। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय है, तो 2 महीने पूरा हम मान के चल सकते हैं। तो इस 2 महीने में हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जिस तरह से हमें हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है हम उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका यही फॉलो करना है कि जैसे मैं अपने पिछले हफ्ता से अपने टारगेट शेयर करती हूँ कि मैं हिस्ट्री में कितना टाइम देती हूँ और पॉलिटिकल साइंस में कितना टाइम देती हूँ। भले ही हिस्ट्री हमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। तो इसी तरह से 1-2 टॉपिक का डेली का टारगेट बनाएं, अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी। और जितना टारगेट बनाया जाए वो टारगेट उसी दिन कंप्लीट करने की 80% की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो जाता है कि जितना टारगेट बनाते हैं उस दिन उतना कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन टारगेट की शुरुआत अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से करें। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हमें पढ़ने में कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर हम पढ़ाई उसी सब्जेक्ट से करें तो फिर हफ्ते 10 दिन करने से थोड़ा सा उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमें 1 या 2 टॉपिक का टारगेट सेट करना है कि एक दिन में हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो फिर उस टॉपिक का जब टारगेट बनाएं, हालांकि इस टाइम दोनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी। तो टारगेट तो दोनों सब्जेक्ट का बनाएं। फिर इसके बाद जब पढ़ाई शुरुआत करें तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से शुरुआत करें और जो टॉपिक का टारगेट बनाए हैं वो टॉपिक एक बार अपने जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उस सोर्स से एक बार पढ़िए। फिर इसके बाद उसका एमसीक्यू लगाइए और एमसीक्यू लगाने के बाद एक बार फिर से वो टॉपिक रिवीजन करिए। भले ही कुछ ना समझ में आए और इंटरेस्ट भी ना आए, ऐसा होता है कि हम जिस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हमें बोरिंग लगता है हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ना आए फिर भी उसे पढ़ना है, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं। हमें एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, तो हमें छोड़ना तो है नहीं। तो फिर उस टॉपिक को पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं और फिर से रिवाइज करें और इसके बाद उस टॉपिक को फिर बंद करके रख दीजिए और 2-4 घंटे बाद फिर अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर जब भी थोड़ा सा लगे कि अब माइंड रिलैक्स है तो एक बार उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करके उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रात को सोने से पहले एक बार उस शॉर्ट नोट्स को ज़रूर रिवाइज करें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पे भी एक पकड़ ज़रूर बन पाएगी। मैंने जो तरीका आप लोगों तक शेयर किया ये तरीका मैं अभी खुद फॉलो कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि 62 नंबर हिस्ट्री से भी आएगा और 62 नंबर पॉलिटिकल साइंस से भी आएगा। तो इसीलिए दोनों को उतनी ही प्राथमिकता देते हुए चलनी है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो ये तरीका अपना के आप भी थोड़ा सा बेहतर अपनी पकड़ अपने सब्जेक्ट में बना सकते हैं। और रही बात, ये तो हो गई टॉपिक की बात, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो थिंकर्स के कथन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो उसे हमें रट्टा नहीं मानना है। उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि जिस थिंकर को हम पढ़ रहे हैं उनके सारे कथन, वो जिस भी टॉपिक के बारे में जो भी कथन कहे हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट कर लेना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना है। जब हम बार बार उसे रिवीजन करेंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हम वो कथन देखने पे उसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कथन याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो याद होने वाला है नहीं। और लेकिन बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि अगर हम उस कथन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो उसे बना पाएंगे। तो यही कुछ सिंपल सा तरीका है जो मैं अपनाती हूँ। तो आप लोग भी अपना के अपना पॉलिटिकल साइंस पे भी थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो यही अभी कोशिश कर रही है कि अपने आप से ही चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा समय देना है, क्योंकि जितना हम अपने आप से पढ़ के उसे समझने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा और हम उससे क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाएंगे। तो इसके साथ आप YouTube चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। आप चाहे जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं यूपी TGT PGT एग्ज़ाम के लिए, आप उन टीचर की डेली की क्लासेस ज़रूर देखिए और कोशिश किया करिए कि जब भी YouTube की क्लासेस देखें तो उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें। इससे क्या होता है कि हमारे समय की बचत होती है। जैसे कि 1 घंटे की अगर YouTube पे लाइव क्लासेस हैं तो उसे अगर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो हम 45 मिनट में आराम से देख लेते हैं। तो आप लोग भी यही तरीका अपनाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे हमें समय की बहुत ज़्यादा बचत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी के लिए समय बचाना है। तो यही कुछ सिंपल सा तरीका है, इसे आप लोग भी एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा। और बाकी रही अभी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो डेट संभावित है उसी पे होने वाला है। हमें अभी उसी पे फोकस करके तैयारी करनी है, फालतू की अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर एग्ज़ाम डेट आगे भी बढ़ेगी तो उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस हमें यही माइंड सेट के साथ अपनी डेली की पढ़ाई करनी है और अपने सिलेबस पे अपनी अच्छी पकड़ बनानी है। बाकी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो तरीका मुझे अच्छा लगेगा मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी।